बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर नुमान अहमद। आज हम एक बहुत ही अहम होम्योपैथिक मेडिसिन काली सल्फ के बारे में बात करें, जो कि साल्ट की सूरत में आता है। ये पुराने कफ के लिए, पुराने ज़ख़म के लिए, डेंड्रफ के लिए, पुरानी एलर्जी के लिए, डेंड्रफ और जिल्द की बीमारियों के लिए इस्तेमाल होने वाली एक मेडिसिन है। आज की इस वीडियो में हम इसके एक्शन के बारे में जानेंगे, इसके साइन एंड सिम्टम्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि ये मेडिसिन कैसे और कौन-कौन सी बीमारियों में इस्तेमाल करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके एक्शंस को स्टडी करते हैं कि इस मेडिसिन का एक्शन कहाँ-कहाँ पर होता है, कौन-कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये अपना वर्क ठीक से करती है। तो सबसे पहला जो इसका एक्शन होता है, वो एंड स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन होती है। सबसे पहली स्टेज जो है वो इन्फ्लेमेशन की ये होती है कि रेडनेस हो जाती है। रेडनेस के बाद वहाँ पर मवाद बनना शुरू हो जाता है और मवाद बनने के बाद वो जगह, वो एरिया पक जाता है, तो इससे येलो डिस्चार्ज होने लग जाता है। जब येलो डिस्चार्ज होने लग जाए, येलोइश मवाद निकलने लग जाए, तो काली सल्फ दोस्तों बहुत अच्छा वर्क करती है येलो डिस्चार्ज को ठीक करने में। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं आपको एग्जांपल की मदद से समझाऊँ, तो हमें अगर कफ हो चुका है, पहले पतला मवाद आता है, पतले मवाद के साथ-साथ दोस्तों वाइट कलर का मवाद आना शुरू हो जाता है और एंड स्टेज में जब मवाद जो है वो पीले रंग का हो जाता है, तो वहाँ पर हमें काली सल्फ जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए। इसी तरह दोस्तों, अगर देखा जाए स्किन इस डिज़ीज़ में, तो स्किन डिज़ीज़ के अंदर अगर एक्जिमा हो गया है और एक्जिमा के साथ कोई फोड़ा, कोई फिंसी निकल आई है, तो उसमें से येलो डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता है, तो उसके लिए दोस्तों हम काली सल्फ का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 पे हम देखते हैं, तो इसका एक्शन जो है एक्सफोलिएशन ऑफ स्किन। एक्सफोलिएशन स्किन हो, यानी स्किन से कोई पपड़ी टाइप मवाद, डेड स्किन सेल्स जो हैं वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाएँ, डैंड्रफ की सूरत में रिमूव हो, या वैसे हमारी बॉडी से वो ऊपरली सतह से एक्जिमा होने के बाद या स्किन डिजीज़ जैसे कि सोराइसिस होने के बाद अगर रिमूव होना स्टार्ट हो जाए, तो हम काली सल्फ का इस्तेमाल करते हैं। तो काली सल्फ के एक्शंस को मद्देनज़र रखते हुए इसके साइन एंड सिम्पटम्स की तरफ चलते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये किडनी के ऊपर, किडनी स्टोन के अंदर भी बहुत अच्छा वर्क करती है। अगर मान लीजिए किडनी स्टोन है, तो उसके लिए भी काली सल्फ दोस्तों बहुत अच्छा वर्क करती है। अब हम बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्पटम्स की, तो हम हेड से स्टार्ट करेंगे। हेड से ऑनवर्ड हम नीचे की तरफ आएँगे और साइन एंड सिम्पटम्स देखेंगे। तो हेड के सिम्पटम्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, डैंड्रफ हो गया हो, डेड स्किन सेल्स जो हैं वो बॉडी से रिलीज़ होते हों, सर के एरिया से, स्कैल्प के एरिया से बहुत ज़्यादा डैंड्रफ जो है वो निकलता हो और डैंड्रफ के निकलने के साथ-साथ हमारे बालों की जड़ें कमज़ोर हो गई हों, तो दोस्तों काली सल्फ बहुत अच्छा वर्क करती है। अगर आँखों की बात करें, तो आँखों में सूजन आ जाती है। सुबह के टाइम अगर सोकर उठते हैं, तो हमारी आँखों से एक किस्म का कह लें कि पीला-पीला मवाद जो है वो रिलीज़ होता है, पीले रंग का मवाद निकलने लग जाता है। या वैसे अगर आँखों में कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो आँखों के इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन, या आँखें सूज गई हैं, या आँखों की बीमारियाँ लग गई हैं और उन बीमारियों में आँखों में से येलोइश मवाद बाहर निकलता है सूजन की वजह से, या वैसे कोई चोट लगने की वजह से, तो उसके लिए काली सल्फ दोस्तों बहुत अच्छा वर्क करती है। अगर हम कान के सिम्पटम्स की बात करें, क्रॉनिक बहरापन हो गया है, क्रॉनिक यानी लंबे अरसे से आपको कान के अंदर, कान का पर्दा फटने की वजह से येलोइश मवाद निकलता है, कान के अंदर कोई कीड़ा चला गया है और उसके डंग मारने की वजह से या वैसे उसकी वजह से अंदर सूजन हो चुकी है और सूजन से मवाद निकलता है और कान बहता रहता है, कान के बहने के लिए दोस्तों ये बहुत अच्छा वर्क करती है। अगर हमें कान से कम सुनाई देता है, कान के पर्दे के अंदर कोई बिगाड़ आ गया है और हमें कम सुनाई देता है, तो उसके लिए भी दोस्तों ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। और कान अगर लंबे अरसे से बह रहा है, कान के अंदर ज़ख़म या कोई इन्फ्लेमेशन हो गई है, तो उसके लिए भी दोस्तों ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। अब हम बात करते हैं नाक के सिम्पटम्स की। साइनोसाइटिस हो गया है या राइनाइटिस हो गया है, क्रॉनिक साइनोसाइटिस है या क्रॉनिक राइनाइटिस है, यानी लंबे अरसे से आपको ये मसला है, 3 माह, 4 माह, 1 साल, 2 साल अस्थमा हो गया है, पुराना अस्थमा है और नाक से पहले पहल तो आपको आम सा वाइट कलर का डिस्चार्ज आता रहा, लेकिन एंड स्टेज पे आने के बाद आपको येलोइश डिस्चार्ज शुरू हो गया है। नाक से जो है वो म्यूकस काफ़ी गहरा बहने लग गया है, येलो कलर का बहने लग गया है, पीला मवाद जमकर निकलता है, तो उसके लिए दोस्तों ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। अब हम बात करते हैं फेफड़ों की।
अगर फेफड़ों के अंदर कफ जो है वो बहुत ज़्यादा बनता है और काफ़ी देर खांसी करने से, काफ़ी देर खांसने से आपको मवाद रिलीज़ होता है, लेकिन वो पीले रंग का है और उस पीले रंग के मवाद में से स्मेल भी आती है, तो दोस्तों बहुत ही अच्छा वर्क करती है। अगर हमें ब्रोंकाइटिस हो गया है, यानी ब्रोंकाई के अंदर इन्फ्लामेशन हो गई है, ब्रोंकाई के अंदर सूजन हो गई है, हमें फेफड़ों से रिलेटेड मसला हो गया है, तो उसके लिए वो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उस इन्फ्लामेशन को, उस सूजन को, उस मसले को दूर करने के लिए जो फेफड़ों से रिलेटेड होता है, क्योंकि फेफड़ों में अगर मसला आ जाएगा तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन इनरिच शामिल नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से हमें फिटेक, खलियाँ और दूसरे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम पेट की अलामात को देखें, हमारे मैदे के अंदर अल्सर हो गया है, खुराक की नाली के अंदर ज़ख़्म हो गया है और वो ज़ख़्म काफ़ी पुराना है, और इसके साथ ही दोस्तों हमारी आंतों के अंदर इन्फेक्शन हो गया है, कोलाइटिस हो गया है, हमारे पेट के अंदर ख़राबी आ गई है, हमारे हाजमे से रिलेटेड हमें कोई मसला है, या डायरिया हो गया है, या लूज़ मोशन लगते हैं, तो उसके लिए दोस्तों ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। इसके अलावा अगर हम दोस्तों दांतों के सिम्पटम्स की बात करें, दांतों के अंदर पीले रंग का मावाद जो है वो जमा होना स्टार्ट हो जाता है, मसूड़े पककर फूल जाते हैं, उन मसूड़ों के अंदर से रेशा निकलने लग जाता है, या बाज़-औक़ात रेशा नहीं निकलता, मसूड़े पक जाते हैं, उनके अंदर जड़ों के अंदर रेशा शामिल हो जाती है, तो हम दोस्तों 3-4 मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको ये मसला है तो हाइपरसल्फ़ यूज़ करें, मर्कसॉल यूज़ करें, बेलाडोना यूज़ करें, और उसके साथ आप काली सल्फ़ का इस्तेमाल करेंगे तो वो रेशा का मसला जो है वो हमेशा-हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। मसूड़ों के अंदर कभी भी मवाद जमा नहीं होगा, अगर मसूड़ों के अंदर मवाद नहीं जमा होगा तो हमारे दाँतों में, हमारे मुँह में दर्द नहीं होगी। ज़ुबान के सिम्पटम्स की बात करें तो ज़ुबान का कलर जो है वो येलोइश रहता है, तो उसके लिए भी दोस्तों काली सल्फ़ जो है ये बहुत अच्छा वर्क करती है। इसके अलावा अगर हम इसके जनरल सिम्पटम्स की बात करें तो रात के वक़्त ये सिम्पटम्स बढ़ जाते हैं, यानी गर्म हवा लगने से, गर्मी से ये सिम्पटम्स बढ़ते हैं, और जब भी हम ठंडी हवा में जाते हैं, ठंडी जगहों पर जाते हैं तो हमारे सिम्पटम्स में कमी आना स्टार्ट हो जाती है। तो उसके लिए जान लीजिए कि काली सल्फ़ जो है ये बहुत अच्छा वर्क करती है। इसके अलावा अगर हम दोस्तों बात करते हैं स्किन के बारे में, स्किन डिजीज़ के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर स्किन एक्जिमा हो गया है, सोराइसिस हो गया है, हमारी स्किन से एक्सफोलिएशन होती है, हमारी स्किन के ऊपर से पपड़ी सी निकलती है, मवाद निकलता है, या वैसे हमारी जिल्द के स्किन डेड सेल्स जो होते हैं वो झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, और आपको पता होना चाहिए डेड स्किन सेल्स जो हैं ये हमारी जिल्द से निकलते रहते हैं। डेड स्किन सेल्स निकलने की वजह से अगर हमें कोई मसला आ गया है, सोराइसिस हो गया है, हल्की सी ख़ारिश होती है, ख़ारिश ज़्यादा नहीं हल्की सी ख़ारिश होती है, और हल्की सी ख़ारिश के साथ हमारी बॉडी से स्किन सेल्स जो हैं वो गिर कर झड़ कर निकलते हैं, और हमारी स्किन रूखी-रूखी सी है, तो उसके लिए भी दोस्तों काली सल्फ़ बहुत ही अच्छा वर्क करती है। डैंड्रफ के केसेज़ में भी ये बहुत अच्छा वर्क करती है, कोलाइटिस के केसेज़ में भी ये बहुत अच्छा वर्क करती है। इसी तरह दोस्तों एक्जिमा के केसेज़ में ये बहुत अच्छा वर्क करती है। अब इस मेडिसिन को लेने का तरीका क्या है? ये मेडिसिन कैसे इस्तेमाल की जाए? इस मेडिसिन को लेने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, 6 पोटेंसी में 6x पोटेंसी में यूज़ करते हैं। CH नहीं, एक्स पोटेंसी। एक्स पोटेंसी जो 6x में होती है उसकी 6 गोलियाँ हम निकाल लेते हैं। 1/4 कप थोड़ा-सा पानी गर्म करते हैं, ज़्यादा गर्म नहीं करना, थोड़ा-सा गर्म करने से 6 की 6 गोलियाँ जो होती हैं, 6x पोटेंसी की 6 गोलियाँ निकाल के उस पानी 1/4 गर्म किए हुए में डालते हैं, आसानी से घुल जाती हैं, और इस मेडिसिन को दोस्तों हम पी लेते हैं। अगर आपको लंबे समय से, लंबे अरसे से कोई मसला है, तो उसको ठीक होने के लिए ऑलमोस्ट 1.5 महीना लगेगा। 1 डेढ़ महीने के अंदर-अंदर ये मसला जो है वो ठीक होना स्टार्ट होगा। आहिस्ता-आहिस्ता आपके जितने भी मसाइल हैं वो सारे के सारे ठीक हो जाएँगे। किसी भी मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले अपने लोकल होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से जाके कोई इन्फॉर्मेशन लें और उस मेडिसिन को स्टडी करें, उसके बाद उस मेडिसिन का इस्तेमाल करें। अगर स्किन डिजीज़ेज़ हैं, तो भी आपको इस मेडिसिन को थोड़ा-सा लंबे अरसे के लिए लेना पड़ेगा। अगर आपको कोई आम मसाइल हैं, जनरल हैं और फ़ौरी हुए हैं और एक्यूट कंडीशंस हैं, तो उसके लिए दोस्तों ये बहुत ही अच्छा वर्क करेगी और उन्हें जल्द ठीक कर देगी। एक्यूट कंडीशंस को ये मेडिसिन जल्द ठीक कर देती है, लेकिन क्रॉनिक कंडीशंस में आपको इस मेडिसिन को कुछ अरसे के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है। मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप मेडिसिन को स्टडी नहीं करते, वैसे ही लेते हैं, तो इसके आपको साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। वैसे तो होम्योपैथी के साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, लेकिन आप सिम्पटम्स के अलावा लेते हैं,
फिर डेफिनेटली एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। इसलिए लोकल होम्योपैथिक मेडिकल डॉक्टर से जाके मशवरा करते हैं और उसके बाद आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होंगे। और अगर ये मेडिसिन जिन केसेस के लिए बताई गई है उन केसेस के लिए इस्तेमाल किया जाए तो इस मेडिसिन के बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।